रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। सबसे पहले ये आरज करें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म की डायरेक्शन दी थी। एक ये कि जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाया था उस लिस्ट के मुताबिक 39 MNAs को रिकॉग्नाइज किया गया था कि वो रिटर्न MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। हमें हिदायत की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रिमेनिंग 41 MNAs अगर अपने स्टेटमेंट जमा कराए बिफोर द इलेक्शन कमीशन और उसकी तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे तो इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है कि वो भी अपने वेबसाइट पे दे दें, वो भी माने जाएंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। उन 41 MNA साहिबान में से अभी तक हमारे पास उनके एफिडेविट्स या स्टेटमेंट्स जो आए हैं और हमने अभी 25 फिलहाल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं और इंशाल्लाह आज 10 बजे तक हम मजीद 7 एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवा लेंगे। हमारे 3 MNA साहिबान इस वक्त 2 दुबई और 1 उम्रा की शहादत के लिए सऊदी अरेबिया में। बाकी एफिडेविट्स इंशाल्लाह कल तक हम जमा करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पुरजोर मजम्मत करते हैं हम, जहाँ अदलिया को हम सलाम पेश करते हैं। अदलिया को हमने एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम ऑर्डर भी रिमाइंड करवाना है। लेकिन जिस तरीके से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर को रोका जाता था, कैंडिडेट को रोका जाता था, नॉमिनेशन पेपर छीने जाते थे, जब से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है सबसे पहले ये कि हमारे MNA अमीर सुल्तान को, साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इसके अलावा है जिस तरीके से हमारे रिजवान कई दिनों से लापता है और हमारे बाकी साथी इस दफ्तर में काम करने वाले लापता है, लेकिन उस MNA को उठाया गया है। हमारा दूसरा MNA फयाज चजड़ा साहब को, उसके भाई को उठाया गया, उसके बाद उसके 16 साल बेटे को उठाया गया। आज उन्होंने मुझे पूरी तफसील बताई है और हम सुप्रीम कोर्ट में उसका एफिडेविट भी जमा करवाएंगे। उसके 16 साल बच्चों को मारा पीटा गया और 16 साल बच्चे की मां को उसके फोन पे आवाजें सुनाई गई, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। किसी भी इदारे की ऐसी कार्रवाई को हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को एक बात का रिमाइंड करा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान की अवाम की बुनियादी हकूक का मुहाफिज है, अमीन है। हम अदलिया की तरफ देते जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन में 3 जनवरी को ये ऑर्डर पास किया था कि पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर आजम ये अंडरटेकिंग जमा कराएं कि किसी को भी उसके घर से उठाया नहीं जाएगा मासिवाय ये कि वो कानून के मुताबिक उसकी अरेस्ट हो। ये एक मर्तबा नहीं, बार बार कहा गया। वो पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि जल्द से जल्द उस पिटीशन को हेयरिंग के लिए रखा जाए, उस अंडरटेकिंग पे कोई अमल दरामद हो, उस अंडरटेकिंग पे फर्दर प्रोसीडिंग्स हो और जो लोगों को उठाया गया है ये सिलसिला रुके और जो उठाए गए इनको बाजियाब कराएं और जिन लोगों ने जिनको उठाया हुआ है उनकी भी कोई एहतसाब हो। हम इस बात का इरादा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है, इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, इंशाअल्लाह ताला एक ही रहेगी। 14 महीनों से सनम जावेद जेल में, आज रिहाई के बाद उसकी दोबारा अरेस्ट हुआ है, उसकी भी मजम्मत करते हैं। बीबी की रिहाई के बाद बीबी की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। तो शखाना के साथ बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बीबी का नाम तो शखाना के लिस्ट में नहीं था। बीबी ने कोई खरीदी नहीं है कोई गिफ्ट, बीबी ने पैसे नहीं दिए, बीबी का नाम कैबिनेट डिवीजन के लिस्ट में नहीं था, बीबी का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में नहीं था, बीबी का नाम दिलावर हमायूं दिलावर के सामने केस में उसका नाम नहीं था। यह सिर्फ इसलिए किया गया कि खान साहब पे प्रेशर डाले। हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये रिमाइंड कराते हैं आज सनम जावेद
जिस तरीके से खुश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कैंडिडेट, हर एमएनए। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।